हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है सीबीएसई ने सीटेट का रिजल्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, 4-5 ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से हम लोगों के पास तक पहुंचाया। दोस्तों, उस प्रश्न का बारीकी से हम लोग उत्तर देंगे, समझाते हुए आपको उस प्रश्न का जो कन्फ्यूज़न आप लोगों के मन में है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में पूरी बने रहें ताकि ये सारे प्रश्न का जो कन्फ्यूजन आप लोगों के बीच चल रहा है उसको मैं क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों, प्रश्न यहाँ देखेंगे, बोर्ड पर लिखा गया है कि नोट अटेम्प्ट का मार्क्स जुड़कर आएगा क्या। कई छात्रों ने ऐसा कमेंट किया है कि सर जो नोट अटेम्प्ट जो रिस्पॉन्स की में दिखा रहा है उसका क्या मार्क्स जुड़कर जो डिजी लॉकर में हमारा सर्टिफिकेट आएगा उसमें मार्क्स जुड़कर आएगा। अभी जो आप लोगों का रिजल्ट जारी किया है उसमें नोट अटेम्प्ट को नहीं जोड़ा गया। जो नोट अटेम्प्ट हुआ था, जिन बच्चे का नोट अटेम्प्ट, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके प्रश्न में 80 ऐसे क्वेश्चन है, 80 प्रश्न ऐसे हैं जो रिस्पॉन्स की में उसका जो है दिखा रहा है नोट अटेम्प्ट, NA दिखा रहा है, नोट अटेम्प्ट दिखा रहा है, किसी में 10 है, किसी में 15 है। इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे में ऐसा है जो कि उनके साथ बिल्कुल ही ज्यादती हुआ। उनमें बच्चों की कोई गलती नहीं है क्योंकि वो जो नोट अटेम्प्ट हुआ है वो टेक्निकल फॉल्ट के वजह से हुआ है। आप सोचिए, ऐसा कोई बच्चा होगा जो 150 में से 150 में से 80 प्रश्न को छोड़ ही दे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। वो जो भी है नोट अटेम्प्ट का जो भी है, कुछ प्रश्न 2-4 प्रश्न ऐसे होंगे जिसको स्किप करके बहुत सारे बच्चे आगे निकल गए होंगे, लेकिन 150 में से 90 प्रश्न, 100 प्रश्न, इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे के रिस्पॉन्स की में नोट अटेम्प्ट आए हुए हैं। तो इतना प्रश्न तो वो स्किप करके आगे बिल्कुल ही नहीं निकला होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है सीबीएसई की खामी कह सकते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल फॉल्ट के वजह से ऐसा हुआ था। कई सेंटर पे बहुत सारे बच्चे का ऐसा देखने को मिला है। तो ये कहीं ना कहीं सेंटर की कमी है, कहीं ना कहीं व्यवस्था की कमी है, क्योंकि इसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए था और रिजल्ट में इसके ऊपर कुछ न कुछ इसका निराकरण निकाल कर रिजल्ट जो है प्रकाशित करना चाहिए था, लेकिन सीबीएसई ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया है। तो अभी अब बच्चे के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि कहीं हो न हो जो हमारा फाइनल जो है सर्टिफिकेट आएगा तो उसमें ये नोट अटेम्प्ट का कुछ होगा या इसके मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है, रिजल्ट दोबारा आएगा क्या। तीसरा प्रश्न है, सीटेट जुलाई में होगा। और उसी का चौथा प्रश्न यहाँ देखें लिखा हुआ, सीटेट सर्टिफिकेट कब आएगा। और पांचवा प्रश्न है कि क्या जो फाइनल जो है सर्टिफिकेट हम लोगों का आएगा उसमें 1-2 नंबर बढ़कर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो दोस्तों, सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला वही नोट अटेम्प्ट वाला केस। तो ये जो दोस्तों नोट अटेम्प्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को रिस्पॉन्स की में, ये बिल्कुल क्या टेक्निकल फॉल्ट के वजह से हुआ है। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। इसके ऊपर कुछ न कुछ सीबीएसई को करना चाहिए था, कुछ न कुछ इसका निराकरण निकालना चाहिए था। लेकिन जब हम लोगों ने पता करवाया तो उन्होंने बताया कि ये नोट अटेम्प्ट का जो केस है इसका उनके पास कोई प्रमाण पहुंचा ही नहीं है कि नोट अटेम्प्ट जो आपके रिस्पॉन्स की में दिखाया जा रहा है, आपने जो प्रश्न को बनाया, मान लीजिए ABCD या 1 2 3 4 इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए, आपने मान लीजिए दो को रंगा, या नहीं ABCD इस प्रकार के आपने मान लीजिए कि 2 ऑप्शन को चुना और इसके ऊपर जो है क्लिक किया। तो ये जो आपने बी के ऊपर क्लिक किया, मान लीजिए 5 नंबर का आंसर है, तो बी के ऊपर जो आपने क्लिक किया, तो ये जो क्लिक बी के ऊपर किया ये उनके पास तक पहुंचा ही नहीं। जो सीबीएसई का साइट था उनके पास तक ये जो है पहुंचा ही नहीं। इस प्रश्न का आपको नोट अटेम्प्ट दिखाया था, इसका कोई भी लेखा सीबीएसई के पास नहीं है कि आपने जो क्लिक किया था वो किस ऑप्शन को क्लिक किया। अगर ये लेखा जोखा उनके पास पहुंच जाता या उनके पास कोई ऐसी तरकीब होती इनको पता करने की, तब फिर इसके ऊपर कुछ किया जा सकता था। लेकिन ये तो उनके पास कोई इसका लेखा जोखा है ही नहीं। तो इस स्थिति में नोट अटेम्प्ट का मार्क्स जो है आपका फाइनल जो है जो सर्टिफिकेट आएगा उसमें जुड़कर आने की संभावना बहुत ही कम है। नोट अटेम्प्ट के मार्क्स जुड़कर आए इसकी संभावना बहुत ही कम है। अगला दोस्तों, क्या रिजल्ट दोबारा आएगा। तो दोस्तों देखिए, रिजल्ट दोबारा आने की जो स्थिति है, संभावना है, वो भी बिल्कुल अब क्लियर हो गया कि रिजल्ट दोबारा प्रकाशित तो नहीं ही होगा, लेकिन हो सकता है कि
विचार करने के उपरांत जो है कुछ संशोधित उसमें हो जाए रिजल्ट में, लेकिन दोबारा रिजल्ट जारी करने का कोई भी उम्मीद अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि दोबारा रिजल्ट जारी होगा। जो फाइनल जो है आपका सर्टिफिकेट आएगा तो उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है, मे भी मिल सकता है, लेकिन दोबारा रिजल्ट प्रकाशित सीटेट का नहीं होगा। लेकिन जो फाइनल जो है आपका सर्टिफिकेट आएगा उसमें कुछ संशोधन देखने को मिल सकता है। अगला है सीटेट जुलाई में होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से तीव्र गति से सीबीएसई जो है इसके ऊपर काम कर रही है, जैसा कि हम लोगों ने पता करवाया, उससे ऐसा लगता है कि जुलाई में जो है सीटेट लिया जा सकता है। ज़्यादा संभावनाएं हैं कि जुलाई में सीटेट ले सीबीएसई। तो इस स्थिति में अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है या आपके अच्छे नंबर नहीं बन पा रहे हैं इस बार के परीक्षा में, तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि जुलाई आने में बहुत कम समय बाकी है। तो जुलाई सीटेट को देखते हुए हम लोगों ने एक बैच को भी लॉन्च किया है जिसका नाम है अवतार बैच। तो दोस्तों अवतार सेशन को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो निश्चित ही आप बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे, बशर्ते कि आपको अवतार सेशन के सारे वीडियोज देखने होंगे और उसका जो लाइव सेशन चलेगा उसमें आपको उपस्थित होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था सीटेट के बारे में। सीटेट जो है का जो एग्जाम है वो जुलाई में हो सकता है। एग्जाम के बारे में अपडेट है कि ये जो है जुलाई में एग्जाम हो सकता है। अगर जुलाई में नहीं होता तो दिसंबर में तो 100% होना ही होना है, लेकिन संभावनाएं बन रही है कि जुलाई में भी आपको सीटेट देखने को, सीटेट का एग्जाम देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि अभी समय बाकी है और बहुत तेज गति से इस पर काम किया जा रहा है। अगला है सीटेट का सर्टिफिकेट कब तक आएगा। तो देखिए दोस्तों, सीटेट का जो सर्टिफिकेट आता है वो तो आप लोगों को पता ही है कि वो डिजी लॉकर में आता है, और डिजी लॉकर जो बनाया जाता है वो किससे, आपके आधार कार्ड से लिंक करके तैयार किया जाता है, तैयार होता है। तो डिजी लॉकर में आपका सर्टिफिकेट आएगा और वो 20 से 25 दिन के अंदर में आपका सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में आ जाएगा। अगला है 1-2 नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके ऊपर भी डाउट है कि 1-2 नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, लेकिन संभावनाएं है कि 1-2 नंबर आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट आएगा उसमें 1-2 नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि आपको पता ही है ना नॉर्मलाइजेशन किया गया और ना ही जो है नोट अटेम्प्ट के मार्क्स दिए गए, ना नॉर्मलाइजेशन किया गया और ना ही नोट अटेम्प्ट के मार्क्स दिए गए। बहुत छात्रों ने ऐसा कमेंट किया कि उसके आंसर की में 9 ऑप्शन भी दिया गया था, 9 ऑप्शन भी दिया गया था, लेकिन इसके भी मार्क्स उनको नहीं मिले हैं, इनके भी मार्क्स उनको नहीं मिले हैं। तो इस स्थिति में हो सकता है मे भी 1-2 नंबर आपके जो है फाइनल जो है आपका जब सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में आएगा तो उसमें 1-2 नंबर आपके कहीं ना कहीं बढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल कंफर्म नहीं है, लेकिन बढ़ने की संभावना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो 1-2 नंबर से अगर आप पीछे हैं तो इस 1-2 नंबर के भरोसे मत बैठिए, अभी से आप जो है तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि बहुत जल्द अगला सीटेट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अभी से तैयारी में जुट जाते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर से अगले बार आप क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगले सीटेट की परीक्षा को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करने के लिए अवतार बैच को निश्चित ही ज्वाइन करें और उसके सारे वीडियोज को बारीकी से देखें, ताकि आप बहुत अच्छे नंबर से अगले बार क्वालिफाई कर सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।